हरि हराय नमः। हरि हराय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गिरिधारी को देख रहे हैं जहाँ पे शील प्रभुपाद instructs young Gurukul boys in forming the letter to the Sanskrit alphabet. Yes? शील प्रभुपाद का जो सपना था और जो विजन था, एक्चुअली ड्रीम नहीं बोलूँगा, विजन बोलूँगा, विजन था कि we should have farm communities, we should be self-sustainable, self-independent. हमको लगता है इंडिपेंडेंस क्या है रियली, आप बताइए. व्हाट इज़ रियल इंडिपेंडेंस? ओके, सो रियल इंडिपेंडेंस लोग को लगता है कि यदि वो लोग कॉलेज गए और एक डिग्री मिला उन लोग को और उस डिग्री से वो लोग ने नौकरी किया तो वो लोग इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब उन लोग के पास एक डिग्री है. लेकिन असल में द रियलिटी ऑफ लाइफ इज़ कॉलेज की डिग्री आपको इंडिपेंडेंट नहीं बनाता. यदि आपको फार्मिंग आता है तो आप इंडिपेंडेंट हो. कि यदि आपके पास कुछ भी नहीं तो आपके पास ज़मीन है, 2-4 गाय बैल है, तो आप अपने आप से जी सकते हैं. यदि ये वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया या ये कोरोना वायरस जैसे कुछ हो गया, सो कोई नौकरी, कोई कंपनी, सब फेल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं. एंड ये कोई काम में नहीं आएगा. बट रियलिटी है कि यदि आपको बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के साथ आप इंडिपेंडेंट हो, मतलब बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के लिए आप डिपेंडेंट नहीं हो, तो आप असली में इंडिपेंडेंट हो. ना कि आप कंपनी या किसी चीज़ में डिपेंडेंट रहो कि मैं इधर काम कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा मिल रहा है और सब. सो दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट, बीइंग सेल्फ सस्टेनेबल. और शील प्रभुपाद चाहते थे कि हम सब सेल्फ सस्टेनेबल रहें. और इसलिए द एजुकेशन वे, ये वैदिक एजुकेशन वे, जहाँ पे बच्चे लोग गुरुकुल में एजुकेशन लेते थे. बच्चे लोग जनरली 5 साल के उम्र में जाते थे गुरुकुल
और जब गुरुकुल में जाते थे तो वो लोग एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता था स्ट्रिक्टनेस का, स्टडीनेस का, जहाँ पे सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं था। सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब ब्रह्मचार्य थे वो लोग। तो जब ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं सो आपका मन, तन और सब कुछ एकाग्र चित्त से यू कैन स्टडी, फोकस ऑन स्टडीज प्रॉपर्ली, एंड तब जाके आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इंद्र तृप्ति में लिप्त हैं, इफ़ यू आर एन्जॉइंग योर सेंसेस, यू कैन नॉट स्टडी। चाहे आप यूनिवर्सिटी में भी जाएं, अब यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और आप पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, तो आपका स्टडीज़ बिल्कुल फेल हो जाता है। तो गुरुकुल वॉज मेड इन सच वे, गुरुकुल ऐसे चीज़ में बनाया गया था, ऐसे डिज़ाइन है, और इट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट अभी के लिए कि इंसान, व्यक्ति, जो बच्चे लोग हैं वो ज्ञान प्राप्त करें सही, यू नो, एट द राइट एज, एट द राइट टाइम, इन द राइट वे। सो दैट इज़ गुरुकुल। सो यस, सो हाँ, ये गुरुकुल है। एंड आज मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि आगे क्या करना है। सो लेट्स सी अबाउट दैट, लेट्स सी। आज बहुत ही अच्छा दिन भी है। आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का डिसअपियरेंस डे है। एक्चुअली नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बहुत ही एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी हमारे वैष्णव आचार्य संप्रदाय में, जिनके बारे में मैं आपको आराम से दिन में बताता हूँ। और उन्होंने बहुत भजन भी लिखे हैं, बहुत कवि भी लिखे हैं, बहुत पोएम भी लिखे हैं। ऑलराइट, मैं इसको आपके बाद में बताता हूँ। हरे कृष्ण। इस चीज़ के बारे में आप लोगों ने राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण जीवने मरने गाते आरना हे मोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण जीवने मरने गाते यार नाहि मोरा जीवन हरे कृष्णा। सो आज का दिन, जैसे कि मैं कंटिन्यू कर रहा था, बहुत ऑस्पिशियस डे है। आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर का डिसअपियरेंस है। तिरुभाव तिथि, तिरुभाव महोत्सव आज ही के दिन, इस तिथि में कार्तिक मास के नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने अपना शरीर छोड़ा था। इन शॉर्ट बताता हूँ, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जस्ट महाप्रभु के कुछ वर्ष बाद उनका जन्म हुआ था, और महाप्रभु ने खुद उनका जन्म प्रेडिक्ट किया था। प्रेडिक्ट मतलब कि जब महाप्रभु पद्म रिवर में थे, गंगा जो आज बांग्लादेश में है, वैसे बांग्लादेश भी भारत ही था, है, आई मीन सिर्फ फिजिकल बाउंड्री। सो बांग्लादेश जब भारत था, जब वो, अभी भी बांग्लादेश में बहुत तीर्थ स्थान हैं, एंड मेरी तीव्र इच्छा है, इट्स माई डिज़ायर, हार्ट डिज़ायर टू विज़िट बांग्लादेश एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं। गुरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, हरिदास ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म उधर खेतुरी ग्राम में हुआ,
ही वॉज अ प्रिंस, ओके, ही वॉज अ राजा का लड़का था, लेकिन बचपन से ही उनको भगवान के भक्ति में ये था लालसा। तो वो घर छोड़ के वृंदावन गए। उनको गौरंग महाप्रभु का स्वयं ही गॉट द मर्सी, बिकॉज गौरंग महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो मर्सी है रिवर पद्मा में छोड़ा। बोला कि हे पद्मा देवी, जब नरोत्तम जैसा व्यक्ति आएगा तो उसको ये प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रदान करना। तो उन्होंने पूछा कि मैं पहचानूंगी कैसे? तो उन्होंने बोला जब वो आ जाएगा आप पहचान लोगे। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर जब बच्चे थे, टीनेजर थे, तब नहाने गए, तो पद्मा रिवर में जैसे अंदर गए नहाने, ही वॉज इम्ब्यूड विद कृष्णाज लव। और जैसे कृष्णाज लव उनको आया तो भगवत साक्षात्कार हुआ, भगवत प्रेम प्राप्त हुआ। उनका वर्ल्डली डिजायर्स, अटैचमेंट सब छूट गया। और इवन दो उनके फादर के गार्ड्स उनके पीछे लगे थे उनको पकड़ने के, वापस लेके आने के लिए राजपाट में, लेकिन वो सब छोड़ के, राजा के लड़के ने सब छोड़ा और वृंदावन गए कृष्ण भक्ति करने। और नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सारे ग्रंथ नहीं, पोएटिक्स ये लिखते जाते, भजन और प्रेम भक्त चंद्रिका, प्रार्थना, ये उनके बुक्स है। अभी भी आप देखते हैं जो गुरु पूजा हम इस्कॉन में गाते हैं, श्री गुरु चरण पद्म, ये नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा लिखे गए हैं। वन ऑफ माई फेवरेट्स, इनफैक्ट टू ऑफ माई फेवरेट भजन्स, मेनी ऑफ माई फेवरेट भजन्स, राधा कृष्ण प्राण मोरा, निताई पद कमल, गौरांग बोलिते हवे, ये तीनों नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखे हैं। मेरे फेवरेट भजन्स है। मैं ये भजन्स को अपलोड करता हूँ, कभी फ्यूचर में मौका मिला तो इसको अच्छे से रिकॉर्ड करूँगा, इच्छा तो है। सो यस, बहुत ही ऑस्पिशियस डे हैं। और आज मैंने राधा कृष्ण प्राण मोर भी गाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि कुछ एरर था उस समय पे। सो या मे बी कल या परसों नेक्स्ट टाइम जब गाऊंगा तब शेयर करूँगा। सो यस, आप लोग सजेस्ट कीजिए। मैं सोच ही रहा था पॉडकास्ट के बारे में, क्या पॉडकास्ट आप सुनना चाहते हैं। आज ऑफिशियली हमारा जो अक्टूबर का मृदंगा कीर्तन कोर्स था वो ख़त्म हुआ है, और अभी नवंबर का जो चल रहा है, 2 नवंबर का शुरू हो रहा है। तो यस, आई एम एक्साइटेड। जो मैंने शुरू किया था इनिशिएटिव काफ़ी सक्सेसफुल है। जिन लोग को भी मैंने सिखाया है 1 महीना हर दिन, वो लोग अभी टेंपल हॉल के आरती कीर्तन में कीर्तन बजा सकते हैं, मृदंगा बजा सकते हैं, मृदंगा और करताल। सो जो मेरा एम था वो मैंने अचीव कर लिया, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है उसलिए। और आज ही का वो दिन ओवरलैप हुआ। सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट दैट। उस चीज़ के बारे में बहुत खुशी हो रही है। यस, और बहुत लोग को ये ज्ञान देना है भगवत की संकीर्तन कैसे करें और संकीर्तन में कैसे भाग लें। सो यस, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आप लोग सबसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि। हरे कृष्णा।